नमस्कारम। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। पिछले श्लोकों में आचार्य शंकर ने हमें यह समझाने का प्रयास किया कि किस प्रकार के विचार ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। सृष्टि में मुक्ति एवं बंधन के इस चक्र का मुख्य कारण ज्ञान और अज्ञान है। ज्ञानी ही मुक्त है, अज्ञानी बंधन में है। यह अज्ञान क्या है? आगे के 5 श्लोकों में आचार्य ने इसे विधिवत समझाया है, जिसका प्रारंभ आज 17वें श्लोक से होगा। इसलिए आइए अब देखते हैं कि आचार्य ने इस श्लोक में क्या कहा है। आत्मा विनिष्कलो एको देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। सदा की तरह सबसे पहले श्लोक के कठिन शब्दों से परिचित हो लेते हैं। आत्मा यानी सेल्फ अर्थात स्वयं, विनिष्कलः यानी विदाउट पार्ट्स अर्थात हिस्सों के बिना, देहः यानी द बॉडी अर्थात यह शरीर, बहुभिः यानी बाय मेनी अर्थात कई सारे, आवृतः यानी कवर्ड अर्थात ढका हुआ, तयोः यानी ऑफ दीज टू अर्थात इन दोनों का, ऐक्यम यानी आइडेंटिटी अर्थात समानता, प्रपश्यन्ति यानी सी अर्थात देखते हैं, अतः परम यानी एल्स दैन दिस अर्थात इसके अतिरिक्त क्या। इस श्लोक में आचार्य ने यह बताया है कि आत्मा और शरीर में कुछ भी समान नहीं है। फिर भी सामान्य लोग आत्मा और शरीर को एक समझते हैं। दूसरे अर्थों में वे स्वयं को शरीर समझते हैं और यह एक प्रकार का अज्ञान है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ज्ञान में भ्रम पैदा करना अज्ञान का एक अद्वितीय गुण है। यह अज्ञान का ही प्रभाव है कि रस्सी सांप की तरह एवं सीप चांदी की तरह दिखाई पड़ती है, किंतु अज्ञान के प्रभाव को मात्र इतने से ही नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि वास्तविक एवं अवास्तविक के मध्य समानता का सहारा लेकर कोई भी भ्रमित होने का बहाना बना सकता है। निस्संदेह आत्मा और शरीर दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं और इसमें कोई भी समानता नहीं है, क्योंकि आत्मा एक है और इसका कोई अंग भी नहीं, जबकि शरीर भिन्न भिन्न अंगों के संयोजन से बना एक भौतिक वस्तु है। इस स्थान पर अज्ञान की वास्तविक शक्ति का परिचय मिलता है, जब व्यक्ति हर प्रकार से असमान शरीर एवं आत्मा को एक समझने लगता है, अर्थात उसे लगता है कि वह आत्मा नहीं शरीर है, जबकि यह मात्र एक कल्पना है। टू गिव राइज टू कंफ्यूजन इन नॉलेज इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इग्नोरेंस। इट इज थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ इग्नोरेंस दैट one confounds a rope with a snake, a mother of pearl with a piece of silver, and so on. But after all, the power of ignorance is not completely manifest there, for one could easily find an excuse for such confusion when there exist some common characteristics between the real and the apparent. The nature of ignorance is, however, fully revealed when one confounds the subject, that is Atma, with the object, that is the body, which have nothing in common between them, being opposed to each other in all respects. आइए अब इस श्लोक का पूरा अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ है कि आत्मा एक है एवं इसका कोई अंग नहीं, जबकि शरीर के कई अंग हैं जिनसे वह मिलकर बनता है। तब पर भी लोग इन दोनों को एक ही समझते हैं। अब इसे अज्ञान के अलावा और क्या कहा जाए, अर्थात यही तो अज्ञान है। आत्मा इज वेरीली वन एंड विदाउट पार्ट्स, whereas the body consists of many parts, and yet the people confounds these two as one. What else can be called ignorance but this? आइए आत्म अनुभूति के लिए हम सभी श्री हरि से प्रार्थना करें कि हम अज्ञान के इस स्वरूप को जानें, समझें एवं तदनुसार आचरण करें।
जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।